सो आज जो है वो हम यूनिवर्सल गेट्स पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा देखें, गेट्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब है कि आपके पास जिस तरीके से किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स होते हैं ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स, इस तरीके से हमारे पास किसी सर्किट को बनाने के लिए गेट्स होते हैं। इनमें से कुछ गेट्स यानी कि नैंड और नॉर, दे हैव गॉट दिस एबिलिटी टू मेक एनी अदर गेट और एनी अदर सर्किट। मतलब वो खुद अकेले कोई सा भी गेट और कोई सा सर्किट जो है उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसलिए हम उनको कहते हैं यूनिवर्सल गेट। दे कैन रिप्लेस एनी सर्किट। मतलब आप किसी भी दुनिया के सर्किट को उठाएं, उसको सिर्फ नैंड गेट से बना सकते हैं। किसी भी सर्किट को उठाएं, आप उसको नॉर गेट से बना सकते हैं। तो यूनिवर्सल गेट्स आर बेसिकली another sort of building blocks. So, and they have this ability to make any other gate. And for that reason, any circuit all over the world, any circuit can be converted. Secondly, universal gates जो हैं वो स्टोरेजेस बनाने के काम आते हैं। ठीक है, तो इनिशियली जब हमने पढ़ा था लॉजिक गेट्स, तो मैंने आपको यहाँ पे ये बात बताई थी कि ये नैंड और नॉर जो है ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले तो ये सर्किट शॉर्टनर है। सर्किट शॉर्टनर एज इन आपके पास एक एंड और एज को आप मिला के एक नैंड बना देते हैं। इसी तरीके से आपका एक और एक नॉट एज को आप मिला के नॉर बना देते हैं। दूसरा, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, यूनिवर्सल गेट्स, एंड दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये आप किसी भी किस्म के सर्किट को इनको यूज करके बना सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, आप किसी भी किस्म के सर्किट को इनको यूज करके बना सकते हैं। तीसरा, ये स्टोरेजेस बनाते हैं। आपके पास जो एसडी ड्राइव्स होती हैं, एक्सडी कार्ड्स होते हैं, एसडी कार्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे नैंड या नॉर से बने हुए होते हैं, ज्यादातर नैंड से। ठीक है, तो आज हम इनकी प्रॉपर्टीज जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स और यूनिवर्सल गेट्स वाली हैं उनको लेके पूरा टॉपिक करेंगे। यहाँ पे हमें क्या लर्न करना है? यहाँ पे हमें लर्न करना है कि किस तरीके से हम सिर्फ नैंड से कोई और सा गेट। अब आप देखें आपके पास कितने गेट्स हैं। आपके पास हैं टोटल 6 गेट्स, एंड और नॉट, 3 हो गए। इसके बाद आपके पास आ गया एक्सक्लूसिव और, फिर आपके पास आ गया नैंड, नॉट एंड, और फिर आपके पास आ गया नॉट, नॉट और। अच्छा, अब इसमें से ये दो तो ये खुद ही हैं। ठीक है, तो बाकी बच गए आपके पास 4। इनकी कन्वर्जन हमें सीखनी है। एक्सक्लूसिव और की कन्वर्जन आती नहीं है, लेकिन हम पढ़ते जरूर। ठीक है ना, हम पढ़ते जरूर हैं, आती नहीं। अच्छा, अब आप जब किसी भी चीज को नैंड गेट, सिर्फ नैंड गेट से बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं नैंड लॉजिक। जब आप किसी भी सर्किट को या किसी भी गेट को सिर्फ नैंड गेट से बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नैंड लॉजिक। सिमिलरली, जब आप किसी भी सर्किट को, किसी भी गेट को सिर्फ नॉर से बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉर लॉजिक। ठीक है, तो अब हमारे पास गेट, कौन सा गेट है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले हमारे पास है विच वन? एंड गेट। ये आपके पास है एंड गेट। एंड गेट पे लेट से आपके पास ए और बी एज इनपुट है और एक्स एज आउटपुट है। अब एंड गेट को, अच्छा देखिए, इसको याद करना है और अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है ना बिलाल? बिलावल, बिलावल, यू आर लेट। एंड गेट, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यूनिवर्सल गेट्स। सही है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यूनिवर्सल गेट्स। अब हम एंड को दो नैंड से बनाते हैं, दो नैंड्स। हमने देखा कि एक एंड को दो नैंड से आप क्रिएट कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप 3 नॉर से भी बना सकते हैं इसको। इक्वेशन नहीं बनानी भाई इसकी, नहीं तो बहुत ही मुश्किल। नहीं बेटे,
ये सिर्फ फेस वैल्यू पे आता है, फेस वैल्यू पे। लुक्स लाइक ना स्पेसशिप्स, दीज आर नॉर स्पेसशिप्स। तो आप देखें, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि एक एंड गेट दो नैंड गेट से और तीन नॉर से बन सकता है, यानी कि अगर आप तीन नॉर इस्तेमाल करें तो दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ वन एंड गेट। ठीक है। अच्छा, ये आपको ना याद करना है क्योंकि ये एग्जाम में आता है। ठीक है, ये आपको याद करना है। अब आप आ जाए, इसकी इक्वेशन नहीं बनाना, इसको याद करना है। अब नॉर है, नॉर, ये सारे तीनों नॉर हैं, ये दोनों नैंड हैं और ये एंड है। चलो, गुड गुड गुड। अच्छा, अब आप आ जाएं और पे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। पिछली क्लास से इस क्लास के बीच में आपने कितना पढ़ा है कंसिस्टेंट? सही है, सही है। चले, एक एक और गेट तीन नॉर से और दो, सॉरी तीन नैंड से और दो नॉर से मिलके बनता है। ठीक है, तो अगर आप नैंड से देखेंगे तो ये तीन नैंड चाहिए, इसको तीन नैंड। जी हाँ, आप अभी, हम 2 हफ्ते से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप अभी भी यही सवाल कर रहे हैं कि ये और गेट है। अफसोस जैसी बात है, अफसोस जैसी बात है। तो क्या गुज़िश्ता 3 हफ्ते से आपके असेसमेंट चल रहे हैं? ये टॉपिक इज अबाउट टू फिनिश, यू नो। अब जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर ये जो 3 हफ्ते आपने पढ़ा है जाया हो जाएंगे, इसलिए अब आप पढ़ें। लॉजिक गेट्स कंप्यूटर साइंस सबसे मुश्किल टॉपिक है। जी नहीं, जी नहीं, सूडो कोड का सर मैंने टेस्ट किया। अल्लाह बता है, अल्लाह बता। देखा शाहजमान क्या बोल रहे हैं, लॉजिक गेट इज नॉट द हार्डेस्ट। गुड गुड गुड। अच्छा, आज क्या आते हुए किसी ने आपके सेल निकाल लिए? आपकी मूवमेंट बहुत स्लो चल रही है। नहीं, आपने मूवमेंट देखी भाई की? नहीं, एटीट्यूड नहीं था ये, बीमारी। ऑलराइट, सो एक और गेट को आप तीन नैंड गेट से, अच्छा पे अटेंशन टू दिस थिंग कि जब ये तीन नॉर है ना तो एक एक ही दो इनपुट्स बन रही हैं, ये ए प्लस ए होल नॉट है, ये है ए एंड ए होल नॉट, एक ही दो इनपुट्स बन रही हैं। और इसके बाद आपके पास है नॉट गेट, नॉट गेट। नॉट गेट जो है, देखिए एक एक नैंड से भी बन सकता है और एक नॉर से भी बन सकता है, एक नॉर से भी बन सकता है। बहुत फास्ट है। मैं फास्ट नहीं कर रहा, मेरी ड्राइंग बढ़िया है। सो दिस इज अ मस्ट कि जिस तरीके से आपको बेसिक लॉजिक गेट्स की शेप्स याद हैं, इस तरीके से आप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि यूनिवर्सल जो गेट्स हैं इनकी रिप्लेसमेंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है। ओहो, अच्छा, लोग कुछ पूछ रहे हैं सर इस टॉपिक के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? बेटे अभी हम पहले ये टॉपिक तो पढ़ लें, फिर हम इसके पास पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। सर डू वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर, there is no difference between IGCSE and GCE and O level, everywhere it is the same, बेटे।
देयर इज नो एक्सेप्शन व्हाटसोएवर। यस, ठीक है। इट माइट बी एन एक्सक्यूज इन अदर सब्जेक्ट, बट फॉर कंप्यूटर साइंस नो, इट इज द सेम। अच्छा, आप देखें, आप इसका मुश्किल पार्ट है, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, और आपके पास ये लिबर्टी है कि अगर आप याद ना रखना चाहें तो ना रखें, क्योंकि आज तक इसका क्वेश्चन आया नहीं है। अब हम करने जा रहे हैं एक्सक्लूसिव और का कन्वर्जन। बेटे लेकिन कहीं लिखा हुआ भी नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखें एक्सक्लूसिव और जो है, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और जो है वो जब नैंड गेट से बनता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप देखें, मैं, अभी आप लोग कॉपी ना करें, आप जब सिर्फ ऑब्जर्व करें। देखें सबसे पहले क्या होगा, ए और बी का नैंड बनेगा। जरा ऑब्जर्व कर लीजिए प्लीज, ए एंड बी का नैंड बनेगा। फिर एक और नैंड बनेगा जहां पर ये जो आपका ए और बी का रिजल्ट है, ये सिर्फ ए के साथ नैंड होगा। सही है, पहले क्या हुआ कि आपके पास ए एंड बी का नैंड बना, फिर उसके रिजल्ट के साथ ए का नैंड बना, फिर उसके रिजल्ट के साथ दोबारा बी का नैंड बनेगा, यानी कि वही उसी का रिजल्ट है। अब इसके साथ क्या बनेगा, बी का। अब बी की कॉपी इसके साथ नैंड होगी, ठीक है। और फिर इन दोनों का जो रिजल्ट है वो भी नैंड होगा। ये रिप्लेसमेंट है एक्सक्लूसिव और की 4 नैंड गेट्स। सही है जी, ये इसलिए एक्सक्लूसिव है, ये हुई ना बात, अच्छी बात। ठीक है, तो आप एक एक्सक्लूसिव और गेट के लिए पहले ए और बी का नैंड करें, फिर उसके रिजल्ट को ए के साथ नैंड करें, फिर उसी के रिजल्ट को बी के साथ नैंड करें, और फिर जो अब आपके पास दो आ गए उनको आपस में नैंड करें। दैट इज हाउ इट इज डन। यही अप्लाई होता है फॉर्मूला नॉर पे। देखें आप, ए और बी का आप नॉर करें, फिर ए के साथ इसका नॉर करें रिजल्ट का, फिर उसी को नॉर करें बी के साथ, और फिर इन दोनों को आप दोबारा नॉर कर दें। ये, तो ये आपके पास टोटल 4 गेट्स हो गए, और दो ये खुद है नैंड और नॉर। तो ये वाला जो पार्ट है जो हमने आखिर में किया फॉर का, इट हैड नेवर अपीयर्ड। आई ग्रेटली डाउट कि ओ लेवल में नहीं आएगा, क्योंकि यही टॉपिक एज इट इज एएस में भी है, और वो थोड़ा सा लेवल हाई होता है तो वहां पे शायद आ जाए, लेकिन ये एएस में भी नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हाउ वी कन्वर्ट। अब इसको ध्यान में रखें, अब पास पेपर के हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा बेटे, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, कुछ हमने वो बुकलेट्स बनाई हैं और प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक्स बनाई हैं। वो आप लोग ले लें और वर्कबुक्स पे काम करें, और वो मुझे वापस सबमिट करा करें हर वीक पे, तो मैं आपको वो चेक करके वापस दूंगा। बट बेसिकली यू वुड हैव टू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग इन वर्कबुक्स, ठीक है। दिस इज बेसिकली नेसेसरी। तो नीचे अयाज है, उससे आप ले सकते हैं, वो आप लें, उस पर काम करें, और जिन लोगों ने ले लिया है वो मुझे वर्कबुक्स काम करके सबमिट करें। इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, नहीं तो कंप्यूटर साइंस में आपका हर टॉपिक प्रीवियस टॉपिक से बिल्कुल डिफरेंट है, एंड यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग इट। एक देखें, एक नोट्स है और एक वर्कबुक है। नोट्स पढ़ें और वर्कबुक करें। सो और वर्कबुक में मेरे अपने क्वेश्चंस भी हैं, पास पेपर के क्वेश्चंस भी हैं, खास तौर पे भी कुछ क्वेश्चंस हमने उसमें प्रैक्टिस के लिए अलग से रखे हैं, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा अब देखिए इसके हम पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप देखें इसके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। आई बी सॉल्विंग ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। मैं ये चाहता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो समझ लें। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस वंस मोर? ओके सारा। Sir, what about the online student? How can we? Yes, but we are working on it. If you are in Karachi, so call and visit the center and take your copy. For those who are outside Karachi, we are doing something. We will let you know.
अच्छा, तो अब आ जाए पास पेपर्स पे। अच्छा, अब देखें पास पेपर में ये क्वेश्चन का सेंस खुद ब खुद आ जाता है। अब देखेंगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कंप्लीट उमर, कंप्लीट द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट। अब आप बताएं कि ये कौन सा वाला गेट है। सफान, जब आप आए तो आप सेंटर कॉल कर लीजिएगा, यू विल गेट इट। अच्छा, कंप्लीट द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट, कौन सा गेट है ये? आप देखें, आपने भी बनाया है, ये नैंड गेट है। आप देखें ये कौन सा सिंगल गेट है? और है, और है ये, सही है ना? सो दिस इज और गेट। आप इसको देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू देखें, विच सिंगल लॉजिक गेट हैज द सेम फंक्शन एज द अबव लॉजिक सर्किट? दिस इज और गेट, ठीक है, दिस इज और गेट। सो हाउ डज दिस और गेट वर्क? और गेट में ही होता है, जब एक भी इनपुट वन होती है तो आउटपुट वन हो जाती है। सो यहाँ पे जीरो है, ये वन वन वन, यू गेट 2 मार्क्स फॉर इट, 1 मार्क फॉर दैट, 3 मार्क्स। घंटा, पता चला हमको। अच्छा, कंप्लीट द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट, विच सिंगल गेट इज दिस? एंड आपके सामने बना हुआ रखा हुआ है, जरा देखिए कि 3 नॉर कहां बने हुए हैं। 3 नॉर कहां बने हुए हैं? इधर वापस जाए, वापस जाए, वहीं पे वापस जाए जो आपने अभी बनाया, इसमें देखें 3 नॉर कहां बने हुए हैं। 3 नॉर मिलके कहां बने हुए हैं? टॉप राइट पे देखें कि कौन सा एक सिंगल गेट है, उसी की लाइन में लेफ्ट पे देखें। ये देखें, ये देखें, ये आपके पास 3 नॉर बने हुए हैं, ये एंड है। पहले आपने क्या देखा था? 3 नैंड, ये और था। अब आप क्या देख रहे हैं? 3 नॉर, ये क्या है? एंड। सही है। तो अब आप आ जाएं यहाँ पे वापस, आप बताएंगे भाई ये तो एंड गेट है, ये तो एंड गेट है। एंड गेट में क्या होता है? एक भी इनपुट जीरो हो जाती है तो आंसर जीरो हो जाता है, सिर्फ उस वक्त वन आता है जब सारी इनपुट्स वन हो। ठीक है, तो 0 0 0 1। सही है। अगर आप इस पे जाएंगे तो आपको पता है इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? ए प्लस ए होल नॉट प्लस बी प्लस बी होल नॉट का होल नॉट। इसको सॉल्व करने अगर आप ट्रुथ टेबल में बैठ गए तो आपका काम हो गया पूरा, बहुत जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है ना? और अगर आप इधर देखें तो इसका क्या बनेगा? ए एंड ए का होल नॉट मल्टीप्लाई बी एंड बी का होल नॉट का होल नॉट। ये इतना आसान नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसको एक्सप्रेशन से, तो यू हैव टू एक्चुअली रिकग्नाइज दिस अरेंजमेंट, यू हैव टू रिकग्नाइज दिस अरेंजमेंट कि ये क्या है। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करना है। आप देखें आगे और भी इसके सवाल होंगे। ये देखें, अब इसका नेचर देखें चेंज हो रहा है। अब ये नहीं होगा कि ये एक गेट कौन सा है, ये होगा थोड़ा सा आपको अकलमंदी का मुजाहरा करना पड़ेगा। अब आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दोनों तरीकों से बता रहा हूं। आप इसको अलग लें और इसको अलग लें, तो अब बताएं लेफ्ट वाला क्या बन रहा है, नंबर वन वाला क्या बन रहा है? और ठीक है, और नंबर टू वाला क्या बन रहा है? क्या नेट? कहाँ से लिखा हुआ है ये दो नेट जो है ये क्या है? बहुत पढ़ रहे हो तुम घर पे। एंड, नहीं जरूरत नहीं है, ये एक एंड है। अब मसला ये है कि आप ये देखें ये डबल हो रहा है ना, यहाँ पे आपको इसको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि सिवाय नॉट गेट के आप देखें सब में दो इनपुट्स होती हैं। सिवाय नॉट गेट के सब में दो इनपुट्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास क्योंकि ये एंड गेट है और इसमें एक ही इनपुट जा रही है, तो आपको इसको दो करना। एक तरीका ये हो गया। अब देखें दूसरा तरीका। दूसरा तरीका देखें, इसमें थोड़ा सा आपको स्मार्ट होना होता है, और छोटा हो जाएगा ये गेट। ये क्या है? और फिर सिर्फ एक अगर नैंड लें तो क्या बनता है? देखें उसमें मेरी शक्ल बनी, एक नैंड अगर हो, नॉट, सही है। और फिर अगर आप इसको लें तो फिर क्या बनता है?
अच्छा, अब आपको थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा करना है कि फर्ज करें इधर से आया 1, ये जब नॉट से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा? 3 नहीं हो जाएगा? नॉट क्या करता है? रिवर्स, रिवर्स करता है। क्या हो जाएगा? 0। और फिर जब ये दोबारा नॉट से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो इसका क्या मतलब हुआ? Could you go to the first page that had all the gates? शाहजमान, तुमने कॉपी नहीं किया इसका मतलब, हाँ? यूनिवर्सल गेट्स तो है ये, और क्या है बेटे? यूनिवर्सल गेट्स। ओके डन, ठीक है। अब आ जाए वापस। अब अगर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर किसके हो गया? समझ नहीं आया दोबारा? समझ नहीं आया तो दोबारा चलेंगे। ये बताएं, ये वाला पार्ट जो है ये किसके बराबर है? और ये हमने बना दिया और। ठीक है, ए और बी गया और ये बाहर ऊपर आ गए। अब आप मुझे बताएं कि ये वाला जो पार्ट है सिर्फ अकेला, ये किसके बराबर है? नॉट के। तो इसका मतलब है इसके आगे आपने एक नॉट बना दिया, फिर ये बाहर आया। अब आप बताएं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एक और नॉट के बराबर है। तो अब हमने इसके आगे एक और नॉट बना दिया। सही है। अब आप आ जाएं एग्जाम्पल्स पे। अगर फर्ज करें इसकी आउटपुट आई 1, तो नॉट क्या करता है? हर आउटपुट को रिवर्स कर देता है। आपको मैंने यहां पे बताया था, ये देखें, 0 होता है तो 1 हो जाता है, और 1 होता है तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 है तो 0 हो गया। अब दोबारा ये नॉट से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो इसका मतलब है कि ये 1 था और 1 ही रहा। तो व्हाट्स द यूज ऑफ दीज टू? अगर हम इसको हटा भी दें तो हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम इसको सिर्फ और गेट के तौर पे भी देख सकते हैं। ठीक है जी। अगर ऐसे लिख दें तो लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखें, कंप्लीट द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट व्हिच इज मेड अप ऑफ नैंड गेट्स। तो अब आप देखें, इसको आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना, क्योंकि इसकी इक्वेशन देखें क्या बन रही है। सिर्फ देखें, आपको बनानी नहीं है। ये बन रही है ए इंटू ए का होल नॉट, फिर बन रही है बी इंटू बी का होल नॉट, फिर ये बन रहा है इन दोनों के एंड का नॉट, फिर ये डबल हो रहा है। तो डबल कर लें इसको, ए इंटू ए का होल नॉट इंटू बी का होल नॉट का होल नॉट, और ये आपस में क्या हो रहा है? एंड, और फिर उसका भी होल नॉट। अब ये दोबारा डबल हो रहा है तो इसको दोबारा कॉपी करें, फिर उनके बीच में एंड लगाएं, फिर ओवरऑल एक्सप्रेशन पे होल नॉट लगाएं। यू वोंट बी एबल टू हैंडल दिस इन एग्जाम, बट दिस और मे बी दिस, ये आसान है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये इसकी इक्वेशन बन गई। अगर यहाँ पे x है तो ये x इज इक्वल टू, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी a प्लस बी। अब आप खुद ही देख लें, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? वही होगा जो होगा। अगर a प्लस बी 1 है तो 1 इन 1 1 होगा, 0 है तो 0 एंड 0 0। आंसर तीनों का सेम होगा, लेकिन ये वाला आपके लिए बहुत टायरसम हो जाएगा, अनबेरेबल हो जाएगा। तब आप देखें, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ए बी, सॉरी, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होगा? 0 1 1 1, फिर एक और बार ए प्लस बी आ गया, ये वाला हो गया ना ए प्लस बी। अब ये वाला ए प्लस बी करें, ये भी 0 1 1 1, इन दोनों को एंड कर लें तो ये x बन जाएगा। एंड करेंगे 0 1 1 1। अब आ जाए आप इधर, सिर्फ एक ए प्लस बी पे, इस पे देखें और इसमें देखें, कोई फर्क है? ये तीनों एक ही जैसे हैं यार। ये भी ए और बी है, ये भी ए और बी है, इनका एंड भी ए और बी है। और वैसे अगर आप सिर्फ ए और बी लिख दें तो वो भी ए और बी है। कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, चले आगे। विच सिंगल, अच्छा ये अगर आप कुछ ना भी करें तो ये वाली चीज तो आपको चैलेंज कर ही रही है ना, कि विच सिंगल लॉजिक गेट हैज द सेम फंक्शन एज द अबव लॉजिक सर्किट। कौन सा गेट है? अकेला कौन सा गेट है जो इस पूरे के बराबर है? ये जो बना हुआ है यहाँ पे आपके सामने, और गेट है ना ये, और गेट। अब आ जाए इस पे। इसको हम पूरा नहीं समेट सकते, इसमें सिर्फ
एक पार्ट है विच इज बेसिकली डूएबल यूजिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये कौन सा है, कौन सा गेट बन जाएगा ये, और इसका मतलब है कि आप इसको एक गेट के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि ये हो सकता है और ए और बी नैंड, यानी कि बी का नैंड और ये सी, और इन दोनों का भी नैंड। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि आपने इन तीन को एक और बना दिया, बाकी वैसे के वैसे ही है, बिकॉज देयर इज नो वे डीलिंग विद इट। ये नॉट बीटा इसलिए नहीं होगा कि नॉट में एक इनपुट होगी, दो नहीं होगी, इसमें दो इनपुट्स हैं। देयर इज अ लॉट दैट यू हैव टू कंसीडर, ठीक है ना, या दो इनपुट है ना, ये नॉट नहीं बन सकता, ये भी नॉट नहीं बन सकता क्योंकि इसमें भी दो इनपुट है। आपको पता है कि नॉट हैज गॉट ओनली वन इनपुट, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो इन्होंने ये सवाल इसलिए पूछा कि ये जो नॉट है इसको हमने डबल कर लिया है, लेकिन ये सेम इनपुट डबल हो रही है ना। यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि डिफरेंट इनपुट्स, ठीक है, ये नॉट गेट बन ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सबसे पहले ये है ए प्लस बी, ये एंड हो रहा है किसके साथ, बी एंड सी के होल नॉट के साथ, और फिर इसका भी होल नॉट, क्योंकि ये एंड होके नॉट हो रहा है। तो ए प्लस बी ये रहा, बी एंड सी का होल नॉट ये रहा, और फिर ये दोनों आपस में एंड होके और क्या हो रहे हैं, नॉट। ठीक है, अब आप इसकी इक्वेशन बनाइए, ए प्लस बी देखें, 0 0 1 1 1 1 1 1, एक भी इनपुट में वन होगा तो आंसर वन हो जाएगा। नहीं बेटा, ये ए और बी है, ए और बी, आप सिर्फ इन दो कॉलम्स को देखेंगे, ये ए और बी है, सही है। ये भी 0 0, ये भी 0 0, तो यहाँ पे तो वन आ ही नहीं सकता, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी सारे वन है, तो इसका मतलब ये सारे वन आ जाएंगे। अब आप बी एंड सी बनाएं, फिर उसका होल नॉट बनाते हैं बी एंड सी। अब आप बी एंड सी देखेंगे, ये दोनों ना, एक भी इनपुट में जीरो है तो आंसर पूरा जीरो है, तो 0 0 0 1, 0 0 0 1, फिर आप यहाँ पे देखें 0 0 0 1, ये 0 0 0 1, ठीक है। अब आप इसको रिवर्स, ये हमने सॉल्व कर लिया, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको रिवर्स कर लें, बी एंड सी का नॉट 1 1 1 0 1 1 1 0। अब इन दोनों को आप क्या करें, इन दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। इसका मतलब है ए प्लस बी एंड बी सी होल नॉट, यानी कि अब आप देखें यहाँ पे ए प्लस बी एंड बी सी का होल नॉट, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। इन दोनों को आप एंड करें तो ये आपके, लेट्स कॉल इट एम, ये एम हो गया, तो 0 0 1 0 1 1 1 0, ठीक है। अब आप इसको रिवर्स कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये नॉट हो रहा है, यानी कि ये नॉट हो रहा है ये, अब आप इसको रिवर्स कर देंगे, एक्स बन जाएगा 1 1 0 1 0 0 0 1, ये आपका आंसर है, सही है। तो आप अगर इसमें आपने ये सॉल्व नहीं किया तो ये आपके लिए और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जहां पे आपको थोड़ा सा भी नजर आ रहा है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं तो कर डालें। लॉजिक गेट्स कौन से वाले, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के साथ मिला के, जी। अभी सब भेजूंगा, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ बेटा आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें तो है ही नहीं यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स के क्वेश्चंस आपके सामने आते रहते हैं। ये बताएं कौन सा एक सिंगल गेट है ये, है एक्सक्लूसिव और कहाँ से हो गया बेटे, एक्सक्लूसिव और तो बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड अजीब सा है, चार गेट्स हैं उसमें, और है, और उसके आगे क्या है, नॉट। तो आपके पास ये और है, ये और है, और ये इसके बाद जाके नॉट हो रहा है। तो ये आपके पास और है, और ये आगे जाके क्या हो रहा है, नॉट। तो ये फिर आपका बन गया एक सिंगल नॉट, ठीक है ना। ये और हुआ और ये नॉट हो गया, ये और हुआ, ये नॉट आ गया, इसको आपने फिर मर्ज करके क्या बना दिया, एक नॉट। देखें इसमें भी आगे लिखा होगा व्हाट सिंगल लॉजिक है, ये सिर्फ पूछना ही है आपसे, नॉट नॉट, ये दिस इज नॉर गेट, दिस इज नॉर गेट, ठीक है, सही है। तो ये नॉर गेट के बराबर है। अच्छा,
अब देखें ये आया है क्वेश्चन, कहता है रीड्रॉ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट यूजिंग नैंड गेट्स ओनली, यानी कि आप जो है यहां पर इस पूरे सर्किट को, मैंने आपको दो चीजें बताई है ना कि आप किसी सर्किट को सिर्फ नैंड गेट से भी बना सकते हैं। तो अभी तक तो आप कन्वर्जन्स में जा रहे थे इन टर्म्स के, आपको ट्रुथ टेबल बनाना था। यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, इन सारे गेट्स को गायब करो, सिर्फ यही वाला सर्किट सिर्फ किससे बनाओ, नैंड गेट्स। ठीक है, तो अच्छा आप देखें आप कैसे बनाएंगे। आप ऐसे नहीं बनाएंगे कि आप हर गेट को उठा के रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे आपने एंड देखा, एंड आपने देखा कि ये एंड है तो आपने उसको दो नैंड से कन्वर्ट कर दिया। नॉट देखा उसके आगे तो आपने कहा कि ये मैं उसको इससे कन्वर्ट कर दूं नैंड से, ना ऐसे नहीं होगा। ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी द सेम वे। अब इसमें क्या होगा कि हमें सबसे पहले, आपको मैंने कितनी प्रॉपर्टीज बताई थी याद है अगर आपको, कि मैंने आपसे कहा था पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सर्किट शॉर्टनिंग, कि ये एक एंड और नॉट को मिला के एक बना देता है। तो आप सबसे पहले सर्किट शॉर्टनिंग पे गौर करें। ये सर्किट शॉर्टनिंग हो जाएगी, ये यानी कि ये एक नैंड गेट बन जाएगा और ये भी एक नैंड गेट बन जाएगा और ये भी एक नैंड गेट बन जाएगा। यानी कि दो है ना, पहले एंड नॉट हो रहा है तो आपने मर्ज कर दिया उसको, नैंड बना दिया। सही है। अच्छा अब रह गया ये एक एंड, इसका क्या करें, इसके आगे तो नॉट गेट नहीं है तो इसके लिए आपको दो नैंड गेट ही बनाने पड़ेंगे। देखें एक एंड गेट दो नैंड गेट से बनता है। ठीक हो गया। तो अब जब हम इस सबको मिक्स करते हैं तो पहले हमारे पास एक नैंड गेट है जिसमें आपके पास ए जा रहा है और दूसरा नीचे नैंड गेट है जिसमें आपके पास बी जा रहा है। ऊपर से कंपेयर करते चले जाएं, ए की एक कॉपी यहाँ आ रही है और बी की एक कॉपी आपके पास यहाँ जा रही है। ठीक है, इसके आगे आपके पास यहाँ से एक इनपुट आई, एक यहाँ से आई और ये दो नैंड गेट में चली गई क्योंकि आपको यहाँ पे एंड को रिप्लेस करना था। और फिर आपके पास ये आखिरी वाला एक नैंड गेट आया और ये आपके पास सी आ गया। तो आप देखें इस पूरे सर्किट को हमने बेसिकली किससे कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ नैंड गेट्स। ये दोनों सर्किट इक्वल हैं, दे आर वर्किंग द सेम वे। आई बात समझ में। अच्छा ये 4 मार्क्स का सवाल है। नहीं तो मैंने कर दिया, आप तो सिर्फ बैठ के मेरी फिल्म देख रहे हैं तो आप वो देखते रहिए, लेकिन याद करना है, घर जाके रिवाइज करना है इसे। ना ना ना, ये सारे सवाल करें, सारे सवाल करें। अब बताएं, कंप्लीट द ट्रुथ टेबल एंड नेम द सिंगल लॉजिक गेट। ये दोनों किसके बराबर है, एंड के बराबर। ठीक है ना, ये किसके बराबर है, एंड के बराबर। तो इसका मतलब हो गया आपके पास 0 0 0 1 आ गया। ये तीन किसके बराबर है, नॉट और के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया 0 1 1 1 हो गया। ऐसे नहीं जाना, पहले सारे सवाल करें। हाँ अच्छा, अब ये सारी वैरायटी हो गई जो आज तक आई है। सही है। अब आप जो है मुझे एक सवाल सॉल्व करके दिखाएं, ये वाला, यही वाला सॉल्व। चलें जल्दी से ये सॉल्व करके दिखाएं, फिर छुट्टी। जी आप दोबारा कर दें। तो आज हमने किए हैं, आज हमने कौन से किए, यूनिवर्सल गेट्स। और आपने देखा है इसकी अपीयरेंस एग्जाम में काफी ज्यादा है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको, सब टॉपिक है इसको आप छोड़ नहीं सकते। चलें, ऑल द बेस्ट।